हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने निगेटिव एंगल के बारे में देखा था। उसके लिए क्या किया था अपन ने? कंसीडर अ स्टैंडर्ड सर्कल ऑफ रेडियस आर। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब जिसका सेंटर कहाँ रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सर्कल। और रेडियस कितना लिया था उसका? आर लिया था। फिर वहां पे अपने पॉजिटिव एंगल से रिलेटेड बात किया था। साइन थीटा वाई अपॉन आर, कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, कॉट इसको रिवर्स करेंगे एक्स अपॉन वाई, सेक अगर निकालना है तो किसको रिवर्स करना पड़ता है? कॉस थीटा को। तो एक्स अपॉन आर है तो सेक का क्या हो जाएगा? आर अपॉन एक्स, और कोसेक थीटा हो जाएगा आर अपॉन वाई, यानी वाई अपॉन आर को क्या करेंगे अपन? रिवर्स करेंगे। ये अपने पूरा पॉजिटिव एंगल से देखा था। उसके बाद अपने निगेटिव एंगल की बात किया था अपन ने कि निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल कैसा मेजर करते हैं। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं तो एंगल कैसा रहता है अपना? पॉजिटिव रहता है। और अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करेंगे तो एंगल कैसा आएगा आपका? निगेटिव आएगा। तो ये दो जो मैंने आपको समझा दिया था, एक पॉजिटिव एंगल से समझा दिया था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अपन ने लिया था। एक निगेटिव एंगल से आपको समझा के दिया था, तब अपन ने क्या लिया था? क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये दोनों का अपन ने यहाँ पे समरी लिखी हुई है, यानी शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अपने को एक्चुअली ये लर्न नहीं करना है ना, अपने को ये पता होना चाहिए कि निगेटिव एंगल की वैल्यू क्या रहती है। तो अपने को ये लर्न करना है, जब भी प्रॉब्लम में अगर इसका यूज करना पड़ा तो अपन इसका यूज करेंगे, है ना। जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos minus theta equal to cos theta, tan minus theta equal to minus tan theta, cot minus theta equal to minus cot theta, sec minus theta equal to sec theta, and cosec minus theta equal to minus cosec theta। तो यहाँ तक अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर क्या किया था? स्टडी किया था। अब अपने को एंगल के वैल्यूज की तरफ जाना है। आपको 10th स्टैंडर्ड में साइन 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है। 30 डिग्री पता है आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री और बाद में 90 डिग्री। ये सब एंगल्स की वैल्यू आपको क्या है? वैल्यू पता है। ओके, तो उसको एक बार अपन रिवाइज कर लेंगे और फिर उसके आगे अपने को और भी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है कि वैल्यूज ऑफ अ एंगल, वो अपने को देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो अपने में 6 रेशियोज है, वो सभी रेशियो की वैल्यूज कौन कौन सी है वो अपन देखेंगे, है ना। तो आपके पास में समझ लो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर आपके पास में 0 डिग्री है, फिर इधर बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यूज आपको पता है ऑलरेडी। आप इसके बारे में 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं। साइन थीटा, फिर उसके बाद में साइन थीटा। अब अपने काल में साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके, फिर उसके बाद में लिखना है मुझे cos थीटा। उसका भी क्या लिखना है? cos थीटा। ऑलरेडी ये वैल्यू लिखे कैसे जाती है, इसको ध्यान में कैसे रखना, वो भी एक टेक्निक मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया हुआ है कि इनको नंबर दे देना, 0 1 2 3 4 नंबर दे देना। फिर इनको नंबर देने के बाद में डिवाइड बाय 4 करना। डिवाइड बाय 4 करोगे, उसके बाद में टेकिंग स्क्वायर रूट, और जब टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। अगर में नंबर कहाँ से स्टार्ट करना? 0 से। 0 1 2 3 4, डिवाइडिंग बाय 4, टेक द स्क्वायर रूट, और जो आंसर आ जाएगा वो यही आपको आंसर मिलेगा। अब मुझे लेना है cos थीटा। cos थीटा भी लिखना बहुत आसान है। जमे जहाँ तक तो आपको वैल्यूज क्या करना है? लर्न करना है। एटलीस्ट कम से कम 2 वैल्यूज तो भी आपको लर्न होना, एक साइन थीटा की और एक cos थीटा की। इनकेस अगर cos थीटा की वैल्यू लर्न नहीं है तो ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिखना। मुझे अगर cos थीटा की वैल्यू होना तो cos थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा को क्या करूंगा मैं? रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। जैसे वहां पे 1 है तो इधर आ गया 1, फिर ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2,
फिर ये इधर आएगा 1/2 और इधर आएगा 0। अगर मैं जहाँ तक आपको साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू क्या करना है, लर्न करना है। आपको कुछ कुछ चीजें आपको लर्न करना ही है, नहीं तो अपन हर बार अगर इस तरीके से डिराइव करते जाएंगे तो अपने को समय ज़्यादा लगेगा। एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपने को 2 मिनट लगेंगे, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर अपने को लर्न नहीं है तो वैल्यू डिराइव करने के लिए और 2 से 3 मिनट लगेंगे। यानी 2 मिनट का जो प्रॉब्लम है उसके लिए अननेसेसरी अपन 5 मिनट क्या करेंगे, वेस्ट हो जाएंगे अपने में। और इसी तरीके से अगर सभी प्रॉब्लम में बोलो या आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम में अगर अपन यही प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो पेपर में अपने को समय कम गिरेगा, यानी प्रॉब्लम आते हुए भी अपन उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आयदन में। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें अपने को लर्न करना ही है और कुछ चीज़ें अपन टेक्निक पे से ध्यान में रख सकते थे। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको टेक्निक भी बताते जाऊंगा, लेकिन टेक्निक समझने के लिए आपको वीडियोस कैसा है पूरा देखना पड़ेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग देखते हैं, एंड देखते हैं, या पर्टिकुलर कहाँ कहाँ होमवर्क है या कौन सी चीज़ है बस उतना ही नोट डाउन करते हैं, बीच का मैटर क्या करते थे वो छोड़ देते। तो फिर वो टेक्निक बोलो, हिंट बोलो, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग कुछ सजेशन रहते हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आते। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको 10th स्टैंडर्ड की पूरी याद है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। फिर मुझे कॉस की वैल्यू लिखना है, तो कॉस की वैल्यू लिखने के लिए मैंने क्या किया, साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो मुझे वैल्यू किसकी मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई। अब इसमें से अपन एक ध्यान में लगा सकते हैं कि साइन 90 1 है, कॉस 0 1 है, यानी अपन लिख सकते हैं साइन 90 इक्वल टू कॉस 0 इक्वल टू 1, साइन 90 इक्वल टू कॉस 0 इक्वल टू 1, साइन 60 इक्वल टू कॉस 30, साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, साइन 30 इक्वल टू कॉस 60, साइन 0 इक्वल टू कॉस 90 है ना। इस तरीके से वैल्यूज अपने को लर्न करना है। ओके, अब उसके अंदर कौन सा रेशियो बचा, tan बचा अपने पास में, tan थीटा। अब सभी को पता है tan थीटा बोले तो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा यानी क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला याद है ना, tan थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। यहाँ लगाऊंगा मैं 0/1, क्योंकि मुझे tan थीटा निकालना है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 0/1, 0/1 क्या मिलता अपने को, 0 मिलता। 0/1 क्या हो जाएगा, 0। इसको भी डिवाइड करूंगा तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ये 2 और 2 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, 1/√3। 2 and 2 गेट कैंसल, तो क्या बचेगा अपने पास में, 1/√3। फिर यहाँ पर इसको डिवाइड किया, 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/1 1/1 यानी कितना होता है, 1। उसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे अपन इसको अगर डिवाइड किया तो 2 और 2 कट गया, √3/1, ये और ये कट जाएगा, 2 and 2 गेट कैंसल, √3/1, √3/1 क्या हो जाएगा आपके पास में, √3 हो जाएगा। 1/0, 1/0 अपने को मालूम है कि किसी भी नंबर को अगर अपन 0 से डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर जो मिलता है वो कैसा मिलता, नॉट डिफाइन मिलता, यानी इन्फिनिटी मिलता। कैसे इन्फिनिटी मिलता, देखिए ये 1 है, इसको मैं 0 से डिवाइड करने जा रहा है, 0 से 0 डिवाइड हो गया, फिर 1 आ गया, 0 0 था 0, फिर वापस आ गया, फिर 1 आ गया, 0 0 था 0। यही कार्यक्रम करते रहूंगा, 1 घंटा करूंगा तो भी ये आएगा, सिर्फ क्या होंगे यहाँ पे 0 0 0 0 बढ़ते जाएंगे, कल भी करूंगा तो भी 0 0 0 0 बढ़ते जाएंगे। यानी इसका जो आंसर है, इसका आंसर कैसा है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं उसको, नॉट डिफाइंड। तो दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ये वाला साइन लिख सकते हैं, ये जो साइन है ये इन्फिनिटी का साइन है इधर में, एक तो आप ये साइन से डिनोट कर सकते हैं या फिर वहां लिख सकते हैं अपन नॉट डिफाइंड, दो में से कोई भी एक लिखा तो चलता है इधर में। तो क्या देखा आपने कि किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो डिवीजन है वो कैसे आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का मतलब अपन उसकी फाइनाइट वैल्यू निकाल नहीं सकते, इसका ही मतलब वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड।
क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। उसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं या नॉट डिफाइंड, दो में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा आपको समझ गया। tan थीटा की वैल्यू कहाँ से निकाला मैंने, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब मुझे cot थीटा की निकालना है, तो cot थीटा की वैल्यू दो तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ, इसकी अपने को जरूरत नहीं है। cot थीटा ने आपको पता है कि tan थीटा को क्या कर देना, रिवर्स कर देना। cot थीटा की वैल्यू निकालना है तो tan थीटा को क्या करेंगे अपन, रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अपने को पता है cot थीटा यानी क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो इसको रिवर्स कर देंगे अपन। अगर इसको मैंने रिवर्स कर दिया, अगर मैं रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, अभी देखो 0 है तो 0 अपॉन 1 है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 होगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 अपने देखा इन्फिनिटी। इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा √3/1 यानी क्या हो जाएगा √3। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0 अपॉन 1 है, 0 अपॉन 1 है, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन 0 होगा, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा उसका आंसर नॉट डिफाइंड। इसको रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन √3 क्या बन जाएगा √3 अपॉन 1 यानी क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1 अपॉन 1 1, इसके नीचे 1 है, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 तो 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये एक तरीका है ना वैल्यू लिखने का। अगर अपने को ये तरीका पसंद नहीं आया कि भैया cot थीटा की वैल्यू 1 अपॉन tan थीटा से नहीं लिखना है, तो ये जो है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। इसको क्या करो रिवर्स ऑर्डर में, जैसे cos थीटा लिखना था तो sin थीटा को क्या किया रिवर्स लिखा, उसी तरीके से cot थीटा को लिखना है तो tan थीटा को क्या करो रिवर्स ऑर्डर में लिखो। अब देखिए नॉट डिफाइन आ गया, बाद में कौन आ गया √3, फिर 1 आ गया 1 अपॉन √3, और बाद में कौन आ गया 0। यानी cos थीटा को लिखना है तो sin थीटा को रिवर्स करो, cot थीटा लिखना है तो किसको रिवर्स करना है आपको, tan थीटा को रिवर्स करना है। अरे में फिर sec थीटा लेता हूं, sec थीटा को लेता हूं 1 अपॉन cos थीटा होता, 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है sec थीटा, ये मेरे पास में cos थीटा है। 1 अपॉन cos थीटा यानी sec थीटा की वैल्यू अगर लिखना है तो cos थीटा को क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। अगर में cos थीटा को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए cos थीटा 1 अपॉन 1 हो जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे, अभी √3 अपॉन 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3 हो जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे 1 अपॉन √2, रिवर्स करेंगे तो √2 अपॉन 1, और √2 अपॉन 1 को क्या लिखते हैं अपन √2 लिखते हैं। इसको रिवर्स करेंगे 1 अपॉन 2 है, उल्टा जाके 2 अपॉन 1 हो जाएगा, 2 अपॉन 1 यानी कितना हो गया 2 हो गया, और ये तो 0 ही है। अब देखिए 0 अपॉन 1 है, ये 0 है ना, इसके नीचे क्या है 1, ये 0 अपॉन 1 है, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0। किसी भी इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो नॉट डिफाइन। यानी सेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए अपने को cos थीटा क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो आसानी से अपन सेक थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। 1 अपॉन 1 1, इसको उल्टा करेंगे 2 अपॉन √3, 1 अपॉन √2 को √2 अपॉन 1 यानी √2 लिख दिया, 1 अपॉन 2 का 2 अपॉन 1 हो जाएगा यानी 2 हो गया, 0 इसके नीचे 1 है यानी वो इसको रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन 0 होगा, 0 से जब डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। फिर अपने पास में रह गया सेक थीटा, हो गया अभी अब कौन रह गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को भी दो तरीके से लिखते आता, एक 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू मालूम है तो आपको क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। तो एक तरीका कौन सा है, कोसेक थीटा की वैल्यू लिखना है तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी साइन थीटा से अपन कोसेक थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। और अगर नहीं इच्छा है तो आप इसको क्या कर देना, रिवर्स कर देना। जैसे कॉस थीटा लिखना था, साइन थीटा को रिवर्स किया, कॉट थीटा लिखना था, टैन थीटा को रिवर्स किया, कोसेक थीटा लिखना है तो सेक थीटा को क्या करेंगे अपन रिवर्स करेंगे। नहीं
तो फिर 1 sin थीटा, 1 sin थीटा तो देखो 0/1 है, रिवर्स करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 बोले तो क्या हो गया, नॉट डिफाइन, यानी इन्फिनिटी हो गया, क्या हो गया, नॉट डिफाइन। इसको रिवर्स करेंगे 1/2, 1/2 बोले तो 2/1, 2/1 बोले तो कितना लिखूंगा मैं, 2। तो देखो पहले नॉट डिफाइन आ गया, बाद में 2 आ गया, 1/√2 है, रिवर्स कर दो, √2/1, √2/1 बोले तो कितना लिख सकते हैं अपन, √2, देखो √2 लिखने में आ गया, √3/2 है, रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, तो देखो 2/√3 है, यहाँ पे मैंने 2/√3 लिख दिया, 1 है, 1/1, 1, और 1/1 को क्या लिखेंगे अपन, 1, तो देखो 1 आ गया। इधर में यानी कोसेक थीटा लिखना है तो सेक थीटा को रिवर्स करो, कॉस थीटा लिखना है तो साइन थीटा को रिवर्स करना है, और कॉट थीटा के लिए किसको रिवर्स करना है, टैन थीटा को रिवर्स करना है ना। ये ठीक है लेकिन पेपर के अंदर वैल्यू यूज करना है तो अपन हमेशा इतना बड़ा टेबल यूज नहीं करेंगे कि अगर मुझे किसने पूछा साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछा तो मैं फट से बोलूंगा साइन 30 डिग्री 1/√2। किसी ने मुझे सेक 45 पूछ लिया, अब सेक 45 की वैल्यू मुझे याद नहीं है तो मुझे देखो लॉजिक कितना लगाना पड़ेगा अगर मुझे सेक 45 की वैल्यू याद नहीं है तो मुझे इतना तो भी मालूम होना चाहिए कि सेक की वैल्यू लिखने के लिए अपन कॉस को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो जब मुझे सेक 45 की वैल्यू होना तो मुझे पहले कॉस 45 की वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरे पास में कॉस 45 की वैल्यू अगर मुझे लर्न है कि कॉस 45 1/√2 होता तो मैं उसको लिख दूंगा सेक 45 दैट इज इक्वल टू √2 लेकिन अगर समझ लो मुझे कॉस 45 की वैल्यू याद नहीं है, कॉस 45 की वैल्यू याद नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले साइन का टेबल लिखना पड़ेगा, और साइन के टेबल को फिर मैं क्या करूंगा, रिवर्स लिखते लाऊंगा। अजर में यानी छोटा सा जो काम है जिसका आंसर आपको 3 या 4 सेकंड में आप उसका आंसर लिख सकते हैं या उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, और आपकी वैल्यू लर्न न होने की वजह से आपको कितने सारे एफर्ट्स लेना पड़ा कि मुझे वैल्यू पूछा था सेक 45 की, सेक 45 की वैल्यू याद नहीं है तो अगर किसी बच्चों को याद है सेक 45 तो फटाक से आंसर देगा सेक 45 √2, लेकिन मुझे वैल्यू याद नहीं है तो पहले मुझे ये सोचना पड़ा कि सेक थीटा की वैल्यू लिखने के लिए किसको रिवर्स करना पड़ता अजर में, या किसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता। तो फिर मुझे याद आ गया कि सेक बोले तो 1/cos थीटा, यानी मुझे पहले cos 45 की वैल्यू मालूम होना चाहिए, cos 45 की वैल्यू मालूम है तो मैं सेक 45 की लिख पाऊंगा। अगर मुझे cos 45 की वैल्यू मालूम नहीं है तो पहले मुझे साइन की वैल्यू लिखना पड़ेगा और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लाना पड़ेगा। अगर मुझे साइन की वैल्यू भी पता नहीं है अजर में, तो फिर साइन की वैल्यू पता नहीं है तो फिर आपको ऊपर से ऐसा लिख के लाना पड़ेगा कि इसको 1 लिखना पड़ेगा, इसको 0 1 2 3 4, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा और टेकिंग द स्क्वायर रूट अजर में। तो इस तरीके से अपने को काफी सारे एफर्ट्स क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ता है। ओके तो इस तरीके से अपन ने 0 से लेके कहाँ तक वैल्यू नोट डाउन कर लिया था, 90 डिग्री की। ये आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अगर मुझे साइन 35 की वैल्यू निकालना है, किसी ने मुझे बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालना है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालना है, tan 270 डिग्री की वैल्यू निकालना है। अब इनकी वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, इनकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो फिर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को नए फॉर्मूले की क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अगर मैं किसी ने मुझे पूछा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू का तो आपको मैंने पढ़ा ही नहीं, आपको कहां से कहां तक मालूम है, 0 30 45 60 और 90। सो व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, देन एट दैट टाइम वी स्टडी द अनदर फॉर्मूले है में। तो फिर अब अपने को इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए नए फार्मूले की अपने को स्टडी करना है, और वो नए फार्मूला अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे है में। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 90 डिग्री या tan 180 डिग्री, इन सब की वैल्यूज क्या करेंगे, अपन फाइंड आउट करेंगे। ये लेक्चर को यहीं पर अपन ब्रेक देते हैं, नोट्स आप बनाते रहिए अजर में, और फिर नेक्स्ट टेबल के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन किसकी तरफ जाएंगे, फिर
नए फॉर्मूले की तरफ जाएंगे जो आपने कभी स्टडी किया हुआ नहीं है।